बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब शुरू कर दिए हैं। अमेरिका से हमारे पास विजुअल्स आए हैं और वहाँ पे कासम सूरी साहब ने, उनके साथ शहबाज गिल साहब हैं, दीगर बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने वहाँ पे एहतजाज किया। मुख्तलिफ इलाके हैं यूरोप के, वहाँ से भी, यूरोप के मुख्तलिफ शहरों से भी अब एहतजाज की खबरें आ रही हैं। बरतानिया में अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसके बाद एक बड़ा एहतजाज है लंदन में, उसके जो मनाज़िर रहेंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में एहतजाज हुआ है, जापान में एहतजाज की तैयारियां हैं। तो हर जगह पे दुनिया में एहतजाज किया जा रहा है इमरान खान साहब की गैर कानूनी गिरफ्तारी और उसके बाद जो सलूक उनके साथ किया गया उस सारे मामले को लेकर, पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से भी। अब इस मरतबा जो एहतजाज हम देख रहे हैं उसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले जो है वो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करती थी और ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी एहतजाज करते थे ये नॉर्मली हुकूमत को टारगेट करते थे, ज़्यादातर इमरान खान साहब की प्रमोशन के लिए या उनकी रिहाई के लिए आवाज़ उठाते थे। लेकिन यहाँ इस दफ़ा थोड़ी मुख्तलिफ है सूरत हाल। ना नवाज शरीफ का फ़ोटो है एहतजाज में, ना शहबाज शरीफ, ना किसी और की, ना जरदारी की, किसी की मजम्मत नहीं कर रहे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है। वो सिर्फ हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब की मजम्मत कर रहे हैं, यानी वो फील्ड मार्शल की मजम्मत कर रहे हैं और ये इमरान खान साहब ने मोमेंटम बनाया। गुज़िश्ता इमरान खान साहब के अगर आप 1 दर्जन ट्वीट्स उठाकर देखें तो आपको ये बात महसूस हो जाएगी कि इमरान खान साहब ने अपना सारा जो बोझ है या अपना सारा जो निशाना है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ कर दिया है और वो ये समझते हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वजह से ही जो कुछ हो रहा है वो इस मुल्क में हो रहा है और उनके बारे में बड़े सख्त बयान भी इमरान खान साहब ने दिए हैं। तो अब ये लड़ाई, जैसे कि मैंने थोड़े दिन पहले आपको बताया था, ये इमरान खान वर्सेस आसिम मुनीर हो चुकी है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इस इशू को पिक कर लिया और इमरान खान साहब के पैगाम को समझा है और अब सारी की सारी फोटोज वो लेकर जाते हैं, या इमरान खान की या शहीद अरशद शरीफ की होती है कहीं पे, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक छाप होती है, या हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब की फोटोज वो लगाते हैं और वो प्रोटेस्ट के लिए लगाते हैं कि इनकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। अब ये जो है वो एक अजीब सूरत हाल है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए। देखिए, पाकिस्तान की फौज इस वक्त बड़े मुश्किल हालात से गुजर रही है और अब ये मुतालबा भी किया जा रहा है ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से, पाकिस्तान के अंदर भी हो रहा है, पाकिस्तान के बाहर भी ये बात हो रही है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत नवंबर में मुकम्मल हो रही है। अब ये चंद माह रह गए हैं, अगर 3 माह 4 माह, तो ये मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करके नया आर्मी चीफ अपॉइंट किया जाए। ऐसा लगता है कि शायद ये मुतालबा आने वाले दिनों में जोर पकड़ेगा। वजह यह है कि फौज बहुत सारे मुश्किल मराहिल से गुजर रही है, मुल्क के अंदर बड़े खौफनाक किस्म के हालात पैदा हो चुके हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है, इसी तरह जो सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों की है वो आपके सामने है। ऐसी सूरत हाल में फौज में एक ऐसा सिपह सलार होना चाहिए जो तमाम तबकात के लिए वो बिल्कुल न्यूट्रल हो या जो मुतनाज़ ना हो। लेकिन आसिम मुनीर साहब जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की नज़र में मुतनाज़ दिखाई देते हैं। उनके एहतजाजों के अंदर, देखिए, पाकिस्तान के अंदर तो लोग नहीं कर पाते ना, जो उनकी फ़ोटो उठाएगा या उनके खिलाफ एहतजाज करेगा वो चाचा साजिद जैसा उसके साथ हाल हो जाएगा। उसने खड़े होकर बारिश में तंग आकर एक जुमला बोला था, उसको उठाकर ले गया, उसके साथ क्या किया गया। अहमद फरहाद साहब के साथ क्या किया गया। बाकी जो लोग पाकिस्तान में आवाज़ उठाते हैं उन्हें गायब किया जाता है, उन्हें तकलीफ दी जाती है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ, खवातीन तक के साथ ऐसा होता है। अभी हाल ही में सनम जावेद साहिबा जो है उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया, दोबारा उन्हें निशाने इबरत बनाने की कोशिश की गई। तो ये मामला सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू का है कि आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। अब आसिम मुनीर साहब एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की नज़र में, हत्ता कि एमल वली खान साहब ने भी उन पर तनकीद की है, फजल रहमान साहब ने भी उन पर तनकीद की है और ख्वाजा आसिफ भी दूसरे अल्फाज में उन पर तनकीद करते हैं। पाकिस्तान में जितने सहाफ़ी हैं वो जो टाउट हैं बेशक, लेकिन वो भी खुलकर ये कहते हैं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये सारा कुछ कर रही है और एक्चुअली वो सब आसिम मुनीर साहब की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। तो अगर आसिम मुनीर साहब अपने वक्त पे रिटायरमेंट ले लेते हैं या वो रिटायर हो जाते हैं और एक एक्सटेंशन नहीं दी जाती तो ये मुल्क एक टेंशन से बच जाएगा। यानी ये एक्सटेंशन नहीं, एक तरह की टेंशन होगी और एक नई टेंशन क्रिएट हो जाएगी एक्सटेंशन क्रिएट होने की बजाय। लिहाजा ये अब एक मुतालबा है, ये मुश्किल फैसला है लेकिन ये लेना पड़ेगा पाकिस्तान को, क्योंकि यहाँ पे जो भी आर्मी चीफ अपनी सीट पे आता है वो वापस जाना नहीं चाहता, वो इस ओहदे को छोड़ना नहीं चाहता। आपने देखा परवेज मुशर्रफ भी इस ओहदे को नहीं छोड़ना चाहता था, इसी तरह जनरल कियानी भी इस ओहदे को नहीं छोड़ना चाहता था, उसने एक्सटेंशन ली। फिर जनरल राहील शरीफ इस ओहदे को नहीं छोड़ना चाहता था, उसने बड़ी कोशिश की, उसको एक्सटेंशन नहीं मिली। फिर उसके बाद जनाब जनरल बाजवा इस ओहदे को नहीं छोड़ना चाहता था, वो तो
एक मरतबा फिर एक्सटेंशन लेना चाह रहा था, हालांकि एक एक्सटेंशन उसको पहले मिल गई थी लेकिन फिर भी जाना पड़ा। अब ये आसिम मुनीर क्यों इस ओहदे को छोड़ना चाहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। कोई भी नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन देखना ये होता है कि पाकिस्तान को और पाकिस्तान की अफवाज को क्या सूट करता है। इस वक्त तो हालात बहुत अजीब है। वो जो नारे पाकिस्तान के अंदर बाज़ लोग लगाते थे, अब हम दुनिया के अंदर सुनते हुए, यानी हम सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो ये फौज भी इस बात को ज़रूर महसूस कर रही होगी। दुनिया भर में एहतजाज की तरह नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर भी एहतजाज हो रहा है, जगह जगह पे हो रहा है, मोबिलाइजेशन हो रही है कि 5 अगस्त को लोग निकल आए। अब 5 अगस्त को लोग कैसे निकलेंगे, ये बड़ा सवाल है। देखिए, सदीक जान ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की और ये मैं उनकी बात से इत्तफाक करता हूँ। पाकिस्तान के अंदर ना लोगों की अक्सरियत या 90-95% लोग वो ये चाहते हैं कि मुल्क में इनकलाब आए, मुल्क के हालात ठीक हो जाए। अगर 25 करोड़ में चंद हज़ार थोड़े से लोग आप निकाल दें तो बाकी सारे लोग यही चाहते हैं कि पाकिस्तान में इनकलाब आ जाए, पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाए, पाकिस्तान की हालत बदल जाए और सुधर जाए और पाकिस्तान की सियासत में इदारों की मुदाखलत बंद हो जाए, अवाम के मैंडेट का एहतराम किया जाए, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ये सब चाहते हैं। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिकली लोग निकल नहीं रहे। यानी ज़हनी तौर पे सब तैयार है, सबको ये चाहिए, सबकी ये डिमांड है, लेकिन उसके लिए लोग बाहर नहीं निकलते। लोगों को लगता है कि उनकी जगह पे कोई और एफर्ट करे और उन्हें बैठे बिठाए इनकलाब मिल जाए, तो ऐसा होता नहीं है। अल्टीमेटली लोगों को खुद ये करना पड़ेगा। देखिए ना, नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब में इस वक्त फर्क क्या है हुआ? वो 3 दफा का वज़ीर आज़म है, इमरान खान सिर्फ 1 दफा वज़ीर आज़म बने। फर्क ये आया हुआ है कि इमरान खान को, जो पहला शख्स है इमरान खान, उसे अवाम से दूर कर दिया गया है और दूसरा शख्स है नवाज शरीफ, जिससे अवाम दूर हो गई है। यानी एक को अवाम देख नहीं सकती और दूसरे को देखना नहीं चाहती। एक की आवाज अवाम सुन नहीं सकती, आवाज बंद कर दी गई है। दूसरे की आवाज अवाम सुनना नहीं चाहती, अवाम कहती है कि बंद करो आवाज। एक की तस्वीर नौजवान अपने हाथों से बनाते हैं, सड़कों के ऊपर, दीवारों के ऊपर अवामी फील्ड मार्शल लिख रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसकी तस्वीर बनाते हैं, क्योंकि उसकी तस्वीर अवेलेबल नहीं है पिछले 2 साल से। जबकि दूसरे की टीम दिन रात उसकी तस्वीर को फोटोशॉप करती रहती है कि ये वाली झुड़ियां छुपा दें, गले वाली झुड़ियां छुपा दें, तो ये कर दें, वो कर दें। वो बेचारी इस चक्कर में उनकी टीम जो है वो टाइम ज़ाया करती रहती है। एक जो है वो इस वक्त अवामी फील्ड मार्शल बना हुआ है और दूसरा जो है वो इस वक्त फील्ड मार्शल की गुलामी कर रहा है। कितना फर्क है दोनों में, और ये फर्क मियां साहब ने अपनी हरकतों से डाला है। अब जितने मर्जी अपने साथियों को कहें कि मियां साहब की गेम चुक के रखो, अब जितना मर्जी मियां साहब सबको ये कहें कि आप मेरी तारीफें करो, क्योंकि मियां साहब को रीलॉन्च करने की तैयारी हो रही है। कभी मरियम नवाज फोटो लगाती हैं, कभी कोई सहाफ़ी कॉलम लिख देता है, कभी कोई आकर बोलता है कि मियां साहब इस वक्त मसाइल का हल है, कभी कोई आकर कहता है कि नवाज शरीफ साहब के पास सबको चलकर जाना पड़ेगा। क्यों भाई? मियां साहब को उनके हल्के में लोग वोट नहीं डाल रहे, सारे चल के मियां साहब। मियां साहब की कहानी खत्म हो गई। मियां साहब पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल हकीकत थे, वो दोबारा पॉलिटिकल हकीकत बन सकते हैं। मैं आपको ये भी बताऊं, अगर मियां साहब अपनी जात से बाहर निकलकर सोचना शुरू कर दें। आज अगर अपने खानदान से बाहर निकला है मियां साहब और वो ये सोचना शुरू कर दें कि उन्होंने पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए कुछ करना है, तो शायद मियां साहब की वापसी हो सकती है। लेकिन जिस रास्ते पे मियां साहब चल रहे हैं, इसमें सिर्फ गुमनामी है और कुछ नहीं। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह।